स्वागत है दोस्तों। हम अक्सर सुनते हैं कि 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत एक विकसित राज्य डेवलप नेशन बन जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ कहने से देश विकसित हो जाएगा? आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में हम इंडिया आज भी 130वें नंबर के आसपास आते हैं। तो असल सवाल यह है कि डेवलपिंग से डेवलपेड बनने की जो बीच में खाई है, यह कैसे भरेगी? क्या यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट को काम करना होगा या फिर आप और हमको भी बदलाव करनी होगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सटीक रोड मैप की जो भारत को अगले 25 सालों में सुपर पावर बना सकती है। तो चलिए भारत के फ्यूचर भविष्य को डिकोड करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक डेवलप नेशन आखिर होता क्या है। सिर्फ बड़ी इमारतें या फिर बुलेट ट्रेन होना काफी नहीं है। पर कैपिटा इनकम आज एक औसत भारतीय साल का लगभग करीब 2 लाख रुपए कमाता है। एक विकसित देश कहलाने के लिए हमें 13 से 15 हजार डॉलर या फिर 10 से 15 लाख रुपए सालाना कमाई लेके जाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी, गांव-गांव तक 24 घंटे बिजली, वर्ल्ड क्लास सड़कें और खुद की टेक्नोलॉजी, मानव विकसित HDI यानी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसके लिए हमें 4 बड़े इंजन स्टार्ट करने होंगे। दोस्तों, इतिहास गवाह है, चाहे अमेरिका हो या जापान या फिर चाइना, कोई भी देश बिना फैक्ट्री लगाए अमीर नहीं बना। आज भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 17% के आसपास आती है। हमें इसे बढ़ाने की जरूरत है, इसे बढ़ाकर 25% तक लेके जाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन जाएगा, लेकिन उसे चलाएगा कौन? हमारा यूथ। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में एक अरवा सच स्वीकार करना होगा। यहाँ शौचालय है स्कूल में? है, लेकिन डेंजर है। सीट नहीं है यहाँ। अच्छा नहीं लगता स्वाद में। 5 लाख से बाहर गए हो कभी? बीजापुर। आज भारत अपनी 1% से भी कम रिसर्च पे खर्चा करता है। अमेरिका और चीन 2-3% करते हैं। हमें सिर्फ जुगाड़ नहीं बल्कि असली इनोवेशन करनी होगी। बच्चों को स्कूल से ही कोडिंग, AI और मशीन लर्निंग सिखानी होगी। जब भारत का यूथ नौकरी मांगने की बजाय नौकरी बनाने वाला एंटरप्रेन्योर बनेगा, तभी देश विकसित होगा। इमेजिन कीजिए, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं और एक पहिया जिसकी जैम है। क्या वो गाड़ी तेज चल पाएगी? इसका आंसर है नहीं। भारत की इकोनॉमी के साथ भी यही हो रहा है। हमारे वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी अभी भी बहुत कम है, जिसकी परसेंटेज 37% के आसपास है। विकसित देशों में यह 60% से ऊपर होती है। जिस दिन भारत की 50% आबादी महिला अर्थव्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी, हमारी GDP ग्रोथ डबल हो जाएगी। इसके लिए हमें उनके लिए सुरक्षित माहौल और बराबर के मौके बनाने होंगे। दोस्तों, सरकार सड़कें बना सकती है, स्कूल खोल सकती है, लेकिन एक विकसित देश विकसित नागरिक से। अगर हम सड़क पर कचरा फेंकते हैं, ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं या फिर टैक्स चोरी करते हैं, तो हम विकसित भारत के हकदार नहीं। जापान या सिंगापुर में पुलिस डंडा लेकर पब्लिक के पीछे नहीं पड़ती। वहाँ के नागरिकों में सिविक सेंस है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझना होगा, जैसे कि रोड या फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक टॉयलेट, इन सब सारी चीजों को अपना समझना होगा। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह भी इनको भी साफ रखना होगा। कूड़ा कोई यूं ही रोड पे नहीं फेंकना होगा, उसे प्रॉपर सही जगह पे डालनी होगी। और जाति धर्म से ऊपर उठकर नेशन फर्स्ट सोचना होगा। 2047 आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये सफर आसान नहीं होगा। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पावर है। अगर हम अपनी स्किल पे काम करें, ईमानदारी से काम करें और देश के प्रति जिम्मेदारी समझें, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को विश्व गुरु बनने से नहीं रोक सकती। क्या हमारे इंडियंस इस सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में विकसित भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को हर एक भारतीय, हर एक स्टूडेंट, हर एक फ्रेंड और अपने चाहने वाले को जरूर भेजें, ताकि उनको भी हमारे भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग मिल सके।